हेलो बच्चों, विनेश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज़ की ये दूसरी क्लास है, जिसमें हम आज कुछ और नए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा कि श्रेणी 2, 5, 10, 17, 26 है, तो इसका कौन सा पद 51वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। श्रेणी क्या है? श्रेणी है 2, 5, 10, 17, 26। अगर हम इस श्रेणी को ध्यान से देखें तो क्या है कि ये श्रेणी एपी में नहीं है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं इन के पदों का क्या डिफरेंस निकालूं तो मुझे मिलता क्या है कि ये जो डिफरेंस हैं वो क्या है, वो एपी में है। किसमें है? इन एपी। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसे A1 मान लूं, इसे A2 मान लूं और इसे A3 मान लूं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे A3 पूछूं कि A3 कितना होगा, तो अगर मैं इस A1 में क्या करूं, ये जो 3 और 5 दिया है, 3 + 5, इनका सम ऐड कर दूं, यानी कि इस 2 में मैं अगर 8 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा, जो कि A3 के बराबर है। ऐसे ही अगर मुझे से A2 अगर पूछा जाए तो इस A1 में ये जो A1 दिया हुआ है, अगर इसमें मैं क्या करूं, ये A3 अगर ऐड कर दूं इसका सम, यानी कि A3 का सम तो 3 होगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे A2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? A2 मिल जाएगा। ऐसी है अगर मुझे T51 या A51 भी बोल सकते हैं, अगर मुझे ये ज्ञात करना हो तो मैं क्या करूँगा, ये जो A1 दिया है यानी कि 2, इसमें मैं बाकी के बचे हुए अगर मैं 50 पदों, जैसे मैंने 2 पद जोड़े, इसमें मैंने 1 पद जोड़े, तो मुझे क्या मिला? A3 मिला। पहले पद में मैंने क्या किया, बाकी के ये जो हैं इनको अगर मैंने जोड़ा, दूसरा ये 2 पद, तो मुझे A3 मिला। ऐसे अगर मैं 3 जोड़ता इस A1 में, 3 पदों को और जोड़ता तो A4 मिल जाता। ऐसे ही मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे T51वां पद ज्ञात करना है तो मैं इस 2 में बाकी के जो 50 पद हैं, अगर उनके सम को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? T51वां पद मिल जाएगा। तो अब जोड़िए इसको, तो ये 2 + 50/2 2a, यानी कि 2 × 3 यानी 6 प्लस n-1 यानी कि 50 - 1 यानी 49 × 2, क्योंकि इनके बीच का गैप कितना है? 2, तो कितना आएगा? 49 × 2, तो ये आएगा 2 + 25 और ये आएगा 6 + 98 यानी कि 104। 2 प्लस, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये 100 होता तो अगर मैं इस 25 से इसको मल्टीप्लाई करता तो यह क्या आएगा? 2500। अब बाकी क्या बचा? 4। अब इस 25 को मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 और मुझे मिल जाएगा, यानी कि 2500 में अगर मैं 100 जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2600। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2602, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि यदि कोई श्रेणी दी हुई है जिनके 5 पदों का योग 10 पदों का योग के बराबर, तो आपसे पूछ रहा है कि पहला ऑप्शन आपको दे रहा है कि A और D दोनों पॉजिटिव होंगे, A नेगेटिव होगा, D पॉजिटिव होगा, या दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, आइदर वन ऑफ देम इज पॉजिटिव और नेगेटिव। डी क्या कह रहा है? नन ऑफ दीज। तो आओ इसका सलूशन देखते हैं। अब इसने कहा क्या कि जो S5 है वो S10 के बराबर है, यानी कि जो 5 पदों का योग है वो 10 पदों के योग के बराबर है। तो आइए इनका हम सम निकालते हैं। तो ये क्या आएगा? 5/2 × 2a + 4d
ऐसे ही 10/2 2a प्लस 9d। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से ये कैंसिल और यहाँ से ये तो ये 2 आ जाएगा। अब मैं इसमें से 2 अगर कॉमन ले लूँ तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, a प्लस 2d और ये 2 और ये क्या मिल जाएगा 2a प्लस 9d। तो 2 से 2 कैंसिल, तो a प्लस 2d बराबर 2a प्लस 9d। अब मैं 2a को इस साइड में ले आ रहा हूँ और 2d को इस साइड में, तो ये क्या आ जाएगा माइनस a बराबर 9d में से 2d गया तो 7d। तो a अपॉन d बराबर क्या आ जाएगा -7/1। अब मैं यहाँ देखता हूँ तो क्या बताऊँ कि जो a है वो नेगेटिव में है और d क्या है पॉजिटिव में है। लेकिन मैं इसे क्या इस तरह से नहीं लिख सकता कि a अपॉन d बराबर 7/-1, यानी कि यहाँ पर मैं 7 क्या है पॉजिटिव है और 1 क्या है नेगेटिव है। तो इसमें मैं आंसर क्या पाता हूँ कि a और d में से क्या होना चाहिए, दोनों में से कोई एक जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर एक नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आइदर वन ऑफ देम इज पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग n² - 2n है तो इसका पांचवा पद ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखिएगा, हमारे पास Sn कितना दिया है, Sn बराबर दिया है n² - 2n। अब आपसे पूछा क्या है a5, तो मैंने आपको बताया कि an बराबर होता है Sn - 1। तो इस जगह अगर मैं a5 रख दूँ, n की जगह 5 रख दूँ, तो ये आ जाएगा a5 बराबर S5 - S4। तो अब आपको क्या करना है कि इस Sn में एक बार क्या रखना है 5 रखना है और एक बार क्या रखना है 4 रखना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5 रखता हूँ तो मैं, तो ये आ जाएगा 25 - 10 माइनस, अगर 4 रखता हूँ तो 16 - 8 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 15 - 16 - 8 यानी कि 7। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, और ये 8 आएगा। तो ये कितना आंसर आ जाएगा 7। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि श्रेणी 5, 9, 15, 23, 33 डैश है तो A30 ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। तो इसका सोल्यूशन है ये देखते हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि ये जो पद दिया है 5, इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम बाकी के जो 29 पद बचे हुए हैं उनका अगर हम सम, ध्यान दीजिएगा इनके बीच का क्या है जो डिफरेंस है वो कितना है 4, 6, 8 और 10। ये क्या कर रहे हैं, ये एक AP बना रहे हैं। तो मैं अब क्या करूँगा कि मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, इसमें से जो 5 है उसको लेंगे और उसमें बाकी की जो कितने पद हैं 30 पद हैं, तो उसमें से मैंने पहला पद यानी कि 5 ले लिया। अब जो बाकी के 29 पद बचे हुए हैं, अगर मैं उनका सम, जैसा कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में कराया था, अगर मैं उनका सम निकाल लूँ और इस 5 में जोड़ दूँ तो मुझे क्या A30 मिल जाएगा, यानी कि कौन सा पद मिल जाएगा, मुझे 30वां पद मिल जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 5 + 29/2 2a यानी कि 2 × 4 यानी कि 8 प्लस n-1 यानी कि 28 इंटू d यानी कि 2। तो ये 5 + 29/2 और ये कितना आ जाएगा 8 + 56, 28 2 = 56 यानी कि 64। इसको कैंसिल करेंगे ये तो आ जाएगा 32
तो 5 + 29 × 32। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये 30 होता और मैं इसे 29 से मल्टीप्लाई करता तो यह आ जाता कितना, 870। अब बाकी क्या बचे, 2। अब इस 2 को मैं 29 से करूँगा तो 58, यानी कि 870 और 58 कितना हो गया, 928। यानी कि इस 5 में अगर मैं 928 जोड़ता हूँ तो यह जाएगा 933। अब इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन से कैसे करते हैं, अब देखिए यहाँ पर 9 दूनी 18, इसका क्या करेंगे हम, यूनिट डिजिट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 दूनी 18 यानी कि 8, और इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 33। यानी कि लास्ट में जो आंसर हमारा आएगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा यानी यूनिट डिजिट होगा वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या है, पहले ऑप्शन में ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 933। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है श्रेणी 3, 7, 13, 21, 31, 43 डैश का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 4 की तरह है। अब इसमें क्या है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कर रहा है, वो AP बना रहा है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, तो सोल्यूशन देखिएगा इसका। ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, हम इस 3 को लेंगे और इसमें जो बाकी के क्या हैं 14 टर्म बचे हैं उनका हम क्या करेंगे, योग अगर जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, A15 मिल जाएगा। तो 3 + 14/2 2A यानी कि 24 यानी कि 8 + 14 - 1 यानी 13 × D यानी कि कितना, 2। तो ये कितना आया, 3 + 7 यहाँ से 26 और 8 34। तो 3 + इसको मल्टीप्लाई तो 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 और 2 233। सॉरी 7 चौक 28 का 8, 7 त्रिक 21 और 2 तो 23, 238 और 3 241। तो इसका आंसर क्या होगा, 241। इसका आंसर यहाँ पर सही कर लीजिएगा। इसका आंसर जो होगा B 241। 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है -37 + I, -35 + I, -33 + I डॉट का कौन सा पद पूर्णतः काल्पनिक होगा। क्या होगा, पूर्णतः काल्पनिक होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पद पूर्णतः काल्पनिक कब हो सकता है, जब उसका ये जो रियल पार्ट है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इस रियल पार्ट को लेता हूँ तो जो इनके बीच का डिफरेंस है वो कितना होगा, यहाँ +2 यहाँ +2, यानी कि D बराबर क्या आ जाएगा, 2। D बराबर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है। अब मैं क्या मान लेता हूँ कि इसका जो nवां पद होगा यानी A1 वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूर्णतः। जैसे -37 से -35 -33 ऐसे कोई n पद होगा उसका जो रियल पार्ट होगा वो 0 हो जाएगा। यानी कि an बराबर अगर मैं 0 मान लेता हूँ तो यहाँ से देखिएगा an यानी कि a यानी कि कितना, 37 में लूँगा रियल पार्ट। तो ये 37 -37 बराबर -37 n-1 D कितना, 2 बराबर कितना आ जाएगा, 0। बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो -37 और ये कितना आ जाएगा, -2 n-1 माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये क्या आ जाएगा, 37/2 बराबर n-1। अब यहाँ से मैं अगर इसको करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 18.5 और n बराबर क्या आ जाएगा, 19.5। इसका मतलब ये हुआ
कि ऐसा कोई भी पद नहीं है, इस श्रेणी में ऐसा कोई भी पद नहीं है। अब 90.5 का मतलब क्या हुआ कि इस श्रेणी में ऐसा कोई भी पद नहीं है कि जिसका रियल पार्ट क्या हो, 0 हो, यानी कि वो पूर्णतः काल्पनिक हो, यानी कि ऐसा कोई भी पद एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, डी। अब मैं बात करूं कि इसका 19वां पद क्या होगा, तो यहाँ कहीं मैं मान लेता हूँ इसका 19वां पद क्या होगा, -1 + i। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऐसे ही कहीं, फिर ऐसे ही कहीं आ जाएगा 1 + i। यानी कि अगर क्या करूं, मैं इनके बीच का डिफरेंस देखता हूं तो ये क्या आएगा, +2। यानी कि इस श्रेणी में 0 क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कि इसका जो रियल पार्ट होगा वो 0 होगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन।